कांग्रेस राहुल गांधी यहां पर थे, नीचे आए, फिर अब इस तरह ऊपर जा रहे हैं, तो राहुल की रेटिंग में इजाफा हो रहा है या कांग्रेस पार्टी को भी उसका फायदा होता दिखाई पड़ा तमिलनाडु और केरल? दोनों का फायदा है, लेकिन इसमें एक चीज आपको मैं बताऊं कि समस्या कांग्रेस की रेटिंग में कभी नहीं रही आशुतोष। आपने अभी मैं उस दिन कार्यक्रम में आपके नहीं आ पाया था तबीयत की वजह से, लेकिन जब अभी हमारा 15 अगस्त वाला इशू इंडिया टुडे का आया, तो आपने उसमें एक चीज आपने देखी होगी, कांग्रेस का वोट शेयर वो 18, 19, 20% की रेंज में अभी भी बरकरार है, लेकिन राहुल जी की रेटिंग जो है हार्डली 10% के आसपास है। तो समस्या कांग्रेस की रेटिंग में नहीं है इस मुल्क में, कांग्रेस का बेस अभी भी है जो इंटैक्ट है। इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी दुर्गति में भी अगर हर 5वां वोटर इस मुल्क का कांग्रेस के लिए हामी भरता है, तो ये याद रखिए कि वो दरअसल बीजेपी के सन 89 के वोट शेयर से 2 गुने से भी ज्यादा है, जब बीजेपी 84 सीट पे थी। अब मैं कंटेक्स्ट दे रहा हूं कि मतलब आप कैसे देखें, या फिर वो बीजेपी के 91 के वोट शेयर से भी ज्यादा है, जब बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के मतलब बड़े सीरियस सिरे से उभर गई थी। तो कांग्रेस की दुर्गति के दिन में भी कांग्रेस का वोट शेयर एक है इस देश में जो इंटैक्ट है, बरकरार है। समस्या ये थी कि राहुल जी की रेटिंग कांग्रेस की खुद की रेटिंग के बराबर नहीं पहुंच पा रही थी। तो अब की कवायद में अगर वो रेटिंग उनकी बढ़ रही है, तो एक तरह से वो गैप, फासला ये कम हो रहा है कि भाई कांग्रेस का वोटर है और किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है, तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, उस नाते वो एक गैप कम हो रहा है। लेकिन अभी बीच में जो ये कर्नाटक में जो उनकी एंट्री है और उसको लेकर लोग अभी, हालांकि 2 ही दिन हुए हैं, लोग काफी उत्साहित है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके का समर्थन उनको मिल रहा है, पहले दिन ये कहा गया कि करीब 1 से 1.5 लाख लोग वहां पे मौजूद थे। क्या ये कर्नाटक में उनकी यात्रा गेम चेंजर साबित हो सकती है या नहीं? गेम चेंजर तो देखिए, अभी कर्नाटक के चुनाव आने वाले अप्रैल में हैं, हम लोग सितंबर में है, यानी विद इन 6 मंथ्स हम चुनाव वहां पे देखने वाले हैं। और कर्नाटक में कोई बीजेपी की सरकार के बड़े अच्छे नंबर हैं ऐसा नहीं है, कोई वहां के मुख्यमंत्री कोई आसमान तोड़ रेटिंग लेकर के बड़े लोकप्रिय हो रहे हो ऐसा भी नहीं है। कर्नाटक में आइडियली कांग्रेस को बड़ी आसानी से चुनाव जीतना चाहिए। आइडियली कर्नाटक की कांग्रेस की समस्या वहां की खेमेबाजी है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की। तो अब इनकी यात्रा में फिलहाल क्योंकि दोनों खेमे साथ में लगे हैं, इसलिए वो उतना बड़ा हुजूम आपको दिख रहा है, जो काबिले तारीफ भी है और स्वागत योग्य भी होना चाहिए किसी भी कांग्रेस समर्थक के लिए। लेकिन एक बार ये यात्रा खत्म हो जाएगी और फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और मुख्यमंत्री कौन बने इसकी जब कवायद शुरू होगी, तो ये कवायद फिलहाल कांग्रेस के किसी भी कैंप में हाल फिलहाल में हमको बड़े अच्छे नतीजे देने वाली नहीं रही है। हमने उसका नतीजा पंजाब में क्या हुआ देखा, उत्तराखंड में आती हुई सरकार को ध्वस्त किस तरीके से किया गया हमने वो देखा, और रही सही कसर अभी गहलोत साहब ने पूरी कर दी कि मतलब जो एक नैरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं आशुतोष, नैरेटिव का गेम एक अलग है। मतलब हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आंकड़े और नैरेटिव और लोग अपनी एडिटोरियल लाइन लें, वो सबकी स्वतंत्रता अपनी है, लेकिन नैरेटिव्स के बियॉन्ड केवल इस बात पे भी अगर सोचें कि गहलोत वाले प्रकरण से क्या झटका नहीं लगा, हम नहीं मान सकते कि झटका नहीं लगा। सबसे बड़ा झटका तो यह लगा कि गांधी परिवार का एक जो शीर्षस्थ या उसके की इनकी बात को कोई काट नहीं सकता, इकबाल, उसके ऊपर झटका लगा। और एक इलेक्शन बाउंड स्टेट है आशुतोष, जिसमें आपकी सरकार थी, और आज की तारीख में अगर मानिए लोकसभा चुनाव जाना हो और अगर राजस्थान की सरकार भी हिल गई तो फिर केवल भूपेश बघेल बचेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।